हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का चैप्टर क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहले तो फर्स्ट एमसीक्यू है एमएनसी का मतलब क्या है। तो ये है मल्टीनेशनल, नेशन नहीं है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ए इज़ द आंसर। सेकंड है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड। जब एमएनसी इन्वेस्टमेंट करती है तब हम उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, प्रोसेस इंटीग्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज का, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एमएनसी जो है वो क्या चीज़ नहीं बढ़ाती, डू नॉट इंक्रीज। देखो एमएनसी जो है वो कंपटीशन बढ़ाती है, वॉर प्राइस वॉर भी बढ़ाती है और हर क्वालिटी की। क्योंकि देखो जब कंपटीशन आ जाता है, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अगर कंपटीशन बढ़ा तो प्राइस बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी तभी प्राइस बढ़ेगा ना। नहीं, एक चीज़ को देखो मैं बताती हूँ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ थ्रू एमएनसी। जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो क्वालिटी इंक्रीज होने लगी। एक दूसरे से अच्छे बनाने के लिए सब क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं। फिर ऑब्वियसली जब क्वालिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब सही है, तो नन ऑफ द अबव इज आवर आंसर। नेक्स्ट है दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो जब फॉरेन ट्रेड हो जाता है तो बहुत चॉइस आ जाती है बोरोवर के पास या बायर के पास। ठीक है, द फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड इंक्रीजेस चॉइस ऑफ गुड्स। ठीक है, डिक्रीजेस प्राइस ऑफ गुड, डिक्रीज तो नहीं करता है। इंक्रीजेस कंपटीशन इन द मार्केट। देखो मैं कर दूंगी तो पढ़ ला फिर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें करती हैं। फॉरेन ट्रेड जो है वो अर्निंग डिक्रीज कर देता है। किसकी अर्निंग? जो नॉर्मल बंदे जो हैं एक जगह पे रह रहे हैं उनकी अर्निंग डिक्रीज कर देता है। अब ग्लोबलाइजेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन तो एकदम स्टिमुलेटेड है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक चीज़ का दूसरे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना, जो कि हमने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह समझा है। ठीक है, डो नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो अगेन। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही प्रोडक्शन सर्विसेज की बढ़ रही है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एन एग्जांपल ऑफ। जब ट्रेड बैरियर लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं कि अगर इधर से इधर आपको ट्रेड करना है, इधर से उधर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ आए कोई बंदा, चाहे यहाँ से यहाँ आए। अब नेक्स्ट है लेवलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। लेवलाइजेशन का मतलब क्या नहीं होता है? रिमूविंग ट्रेड बैरियर। ये तो ठीक है, देखो लेवलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम देना। तो अगर रिमूव कर रहे हैं ट्रेड बैरियर तो फ्रीडम आ रही थी। लिबरल पॉलिसीज तो ऑब्वियसली होगी। डिस इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो इंट्रोड्यूसिंग क्वाटा सिस्टम नहीं होता है। 11th क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द ट्रेड बैरियर आर रिमूव फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज। जब चाइनीज टॉयज इंडिया में आ रहे थे तब बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था, तो क्या हुआ? जो द प्राइस ऑफ चाइनीज टॉय जो है वो डिक्रीज हो गया और इंडियन टॉयज की डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। ठीक है, और द सेल ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज। चाइनीज टॉय का सेल इंक्रीज होगा क्योंकि प्राइस कम है, और इंडियन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी वजह से कम होगी, क्योंकि लोग तो वहीं जाएंगे ना जहाँ पे प्राइस कम होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज आउट सकिंग। आउट सकिंग का मतलब है इम्प्लाइंग ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड सोर्स से, जब हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं खुद को। ठीक है, 13th क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस विच 2 मिनट नेम द प्रोसेस विच कहाँ गया? नेम द प्रोसेस विच हेल्प्स इन रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज के अंदर इंटरकनेक्शन आती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड वेरिएंस की इम्पोजिंग इम्पोर्ट ड्यूसेज क्वांटिटी रिस्ट्रक्शन। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जब हम रिस्ट्रक्शन लगा देते हैं, रिस्ट्रक्शन का मतलब तो नहीं पता ना, रेजिस्टेंस, जब हमने पढ़ा था साइंस में, अगर याद हो किसी को तो वही होता है। अब नेक्स्ट है
नेम द एजेंसी दैट फोर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज द ट्रेड। ऐसी एजेंसी जिसने फोर्स किया था कि ट्रेड को लाइबरलाइज कर दो, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और व्हाट कैन बी यूज टू रिड्यूस फॉरेन ट्रेड, के रिड्यूस करने के लिए ट्रेड बैरियर्स होते हैं। और व्हाट इज़ द पर डे कैपेसिटी, कारगिल फूड्स की ऑयल पाउचेज बनाने के लिए 5 मिलियन पाउचेज बनाते हैं वो। इट्स व्हाट पर डे। गिव एनी टू फैक्टर विच इनेबल ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन सिस्टम में और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस आ गया है, लिबरलाइजेशन हो गई है। थ्रू ग्लोबलाइजेशन वन कंट्री कैन कनेक्ट विद अदर कंट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP, 1% ओनली। नेक्स्ट है नेम द इंस्टीट्यूशन दैट पुट प्रेशर ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज टू लाइबरलाइज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था January 1, 1995 में। नेक्स्ट है गिव अ मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जो कॉमन रूट वो यूज़ करते हैं वो करते हैं पार्टनरशिप बना के लोकल कंपनीज के साथ। ठीक है, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं और वो यूज़ करते हैं। 23 क्वेश्चन है वेयर डिड द फोर्ड मोटर्स सेटअप देयर लार्ज प्लांट इन इंडिया, चेन्नई में। 24th है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिमूव ट्रेड बैरियर। 1991 में ये डिसाइड हुआ था कि अब हमें ट्रेड बैरियर हटा देने चाहिए। और विच इंस्टीट्यूशन लेड एम्फेसाइजिंग ऑन लाइबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पढ़ चुके हैं। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 5% ओनली। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट हैड ट्रेमेंडस पावर, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए, लेबर कंडीशन के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी कंट्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फोर्ड मोटर्स स्प्रेड, 26 कंट्रीज में। ठीक है, इन विच ईयर द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO हेल्ड इन हांगकॉन्ग, इसके अगेंस्ट 2005 में। अब देखो ध्यान रखना है 1995 में यह चला था और US के अंदर इसके अगेंस्ट लोगों ने 10 साल बाद बातें उठानी शुरू कर दी थी। WTO के क्या क्या 4 फंक्शन बताने हैं, तो एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन नेशंस के बीच में, फोरम फ्रॉम ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करना, और नेशनल ट्रेड पॉलिटिक्स को मेंटेन करके रखना। WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, तो एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज़, इसकी वजह से अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली। फॉरेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई, इंडिया के कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गए। बहुत सारे लॉ जो हैं वो WTO के अनफेवर में बने, क्योंकि टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, सर्टेन क्लॉज जो WTO के एग्रीमेंट थे, एग्रीकल्चर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई ऑन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड फ्रूट ग्रेन इन इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रेड बैरियर, हम पढ़ चुके हैं, ये फिर भी पढ़ा देते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है कि ट्रेड जो है वो ना ही इम्पोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा, और गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर को यूज़ करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर फॉरेन ट्रेड को डिक्रीज़ करने के लिए, एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम टू द कंट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रिवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो प्रिवेटाइजेशन का मतलब होता है अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेटअप इंडस्ट्रीज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए बनी थी, फिर उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें, उन्हें बोलें कि अलाउ है तुम्हें, यहाँ पर तुम प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर जमा कर अपना बैठ सकते हो और पब्लिक सेक्टर को यहाँ से भगा सकते हो। और रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं ट्रेड के ऊपर, उन्हें हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। दस प्राइवेटाइजेशन और रेवरेजन है वो एज अ फ्रीडम कर रहे हैं क्लोज्ड और रेगुलेटेड इकोनॉमी से। नेक्स्ट है हाउ MNCs कैन स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। तो MNC जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन बनाए लोकल कंपनी के साथ, ठीक है, टू बाय लोकल कंपनीज एट एक्सपेंडिंग अपनी प्रोडक्शन बेस पे, और ऑर्डर जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ भी करें। 3 फैक्टर ग्लोबलाइजेशन के, MNC की ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट आ रही है,
ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया सब्सक्राइब कर दो, आओ पढ़ाई करें, मिलके पढ़ाई करेंगे सच्ची में, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे।